देखिए, अंग्रेज भारत आए, इसको एकदम कहानी की तरह सिंपल वे में पहले समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसको समझ लेंगे तो किसान आंदोलन का कारण कॉन्सेप्चुअल पहले समझ लेते हैं, सभी में लगभग एक ही जैसा स्थिति रहेगा। हुआ ये कि अंग्रेज से पहले कई यूरोपियन भारत में आ चुके थे, और अरब भारत में आए तो भारत के दक्षिण भारत में यह अपना क्षेत्र बनाया। और यह जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, यह पानी कम वाला क्षेत्र है। जहां पानी कम क्षेत्र होगा वहां सख्त वस्तु का ज्यादा निर्माण किया जाएगा, सख्त फसल ज्यादा होगा। सख्त जैसे जैसे आपको लीजिए इलायची, लौंग, दालचीनी, है ना, काली मिर्च और इस तरह की चीजें यहाँ पर ज्यादा होगी। और जब यूरोपियन भारत आए तो सबसे पहले यहीं से व्यापार किए। किंतु जब अंग्रेज आएंगे तो यह ज्यादा ये लफड़ा वाला जो है, ज्यादा जहां पर यूरोपियन लोग थे वहां ना आकर वह अपना अड्डा बनाएंगे। क्या? ये छोटे बंगाल क्षेत्रों में, बंगाल क्षेत्रों में अपना अड्डा वो बनाएंगे। और बंगाल क्षेत्रों में जब अपना अड्डा बनाएंगे तो बंगाल जो क्षेत्र है दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, दुनिया का। इसके पीछे कारण है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। गंगा नदी का द्वाब वहां पर सबसे ज्यादा, और जहां पर भी द्वाब होगा दुनिया में वहां पर भी क्षेत्र क्या होगा? वो क्षेत्र उपजाऊ होगा। उपजाऊ होने के वजह से यहाँ चावल सबसे ज्यादा, आज भी चावल सबसे ज्यादा वही होता है। चावल की खेती और जूट की खेती, इस प्रकार की कई ऐसी खेती है जो यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है। 1813 ईस्वी में 13 ईस्वी में एक बड़ा घटना घटती है दुनिया में। आज जितनी भी घटना घट रही है दुनिया में 1813 ही उसका कारण है। सारा का सारा कारण क्या है? 1813 है। 1813 में भारत के विश्व के स्तर पर 2 बार लौह क्रांति हुई है, लोहा की क्रांति। लोहा का इतना इंपोर्टेंट है जितना हीरा का भी नहीं। चूंकि हीरा कम मात्रा में है इसीलिए हीरा महंगा है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर हम पूरा एक छू मंत्र मारे और पूरे दुनिया से या भारत के अंदर से लोहा खत्म, जहां जहां लोहा लगा है खत्म, तो आप सोच के देखिए सारे लोग ना कपड़ा पहन पाएंगे। कोई भी चीज इसमें दिख रहा है, जितने भी चीज, सब कुछ किससे बना है? लोहा से बना। का मतलब है क्या? बनाने का मशीन क्या है? लोहा। इसको बनाया होगा, लोहा का मशीने में बना होगा? नहीं बना होगा। इसको ठोके हैं तो लोहा का मशीने से ठोके हैं। पंखा, चाहे दुनिया जहां जितना भी चीज है वो किसके मशीन से बना है? लोहा। इसी को कहते हैं लौह क्रांति। लौह क्रांति भारत में, बैठ जाइए, भारत में लौह क्रांति, हम थोड़ा सा कहानी बैकग्राउंड पे जाएंगे क्योंकि कृषि बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और इसी क्षेत्र के वजह से आंदोलन आगे होगा। गांधी आ जाएंगे तो कृषियों को ही लेंगे अपने कवर में और तब आंदोलन करेंगे। भारत में लोहा का आगमन होता है 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये पूछा पिछले बार 69वीं में ये सवाल पूछा है, लोहा कब आया? तो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हित्ती मित्ती जनजाति के कारण। हित्ती मित्ती जनजाति यहाँ पर रह रहा है, ये जनजाति यहाँ लोहा की खोज कर लिया। इससे पहले तांबा था, टीन था, सोना था, चांदी था, सब धातु था। लेकिन हाँ, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद भी वो सब चीज कमजोर चीज था। तांबा का, सोना के अगर हम कुल्हाड़ी बना के अगर किसी पेड़ को काटने जाएंगे तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। और पूरे क्षेत्र जंगली क्षेत्र थे। लोहा का जब आगमन हुआ तो लोहा के आगमन से क्या हुआ? पिघला कर उससे सबसे पहले जो हथियार बनाया गया, सबसे पहले जो उपकरण बनाया गया वो क्या? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी बनाया और बड़ी तेजी से जंगल को क्या किया? साफ करना शुरू किया। पहले एक जंगल को, एक पेड़ को काटने में, एक तांबा का अगर या एक पत्थर का अगर कुल्हाड़ी बनाए हैं तो उसको काटने में 10 दिन लगता। अब एक दिन में 100 गो पेड़ काटा जा सकता है उस कुल्हाड़ी से। बड़े पैमाने पे जंगलों को साफ किया गया। कृषि क्रांति वहां पर भी है। कृषि क्रांति ही है, बता, हमारा टॉपिक है किसान, और किसान कृषि से जुड़ा है। और कृषि जब कैसे डेवलप करता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहा का जब खोज कर ली गई तो लोहा का कुल्हाड़ी बना। कुल्हाड़ी से बड़ी तेजी से क्या हुआ कि जमीन ये साफ, जंगल साफ करना हुआ और जमीन बनाना शुरू किया कृषि के लिए। अब कृषि पहले होती थी, पहले भी कृषि होती थी, लेकिन कृषि होती थी, पत्थर के हल आता था, पत्थर का हल था, तांबा का हल बना लिया। किसी भी चीज का हल बनाइएगा तो हल कितना दूर पत्थर चलेगा, कितना गहरा तक खुदाई करेगा? पत्थर तो लोहा का जब रहेगा तब तो अंदर जाएगा, अंदर की उर्वरा शक्ति आएगी। तो बड़े पैमाने पे लोहे का क्या हुआ? कृषि उपकरण बनने लगा। कृषि उपकरण का मतलब है क्या? हल बनने लगा, खुरपी बनने लगा। खुरपी जानते हैं ना? खुरपी बनने लगा, हंसुआ बनने लगा और इस प्रकार की चीजें बनने लगी। और तेजी से क्या हुआ? खेती होने लगा। पहले एक आदमी
100 kg उपजाता था और 1 साल में पूरा खाता था परिवार मिलकर। अब उसी जमीन पर, चूंकि उनकी जमीन की क्षेत्र भी बढ़ गई है जंगल काटकर, पहले जंगल किसी का तो था नहीं ना, वो तो जो ज्यादा से ज्यादा अपना काट के रखा वो उसका हो गया। जब कृषि हुई तो कृषि पहले से 400 गुना ज्यादा हो गई, माने पहले 100 kg हो रही थी, अब 400 kg जमीन हुई, 400 kg उपज होने लगा, तो 300 kg उपज तो ज्यादा होने लगा। 300 उपज ज्यादा होने लगा तो क्या हुआ कि वाटर सिस्टम आया, बाटर सिस्टम, अदला बदली। हम गेहूं का उपज कर रहे हैं, हम खा रहे हैं साल में 100 kg और हम 400 kg उपजा रहे हैं। आप चावल खा रहे हैं 100 kg, आप उपजा रहे हैं 400 kg। तो एक मार्केट बना जहां बाजार, और बाजार में हम गेहूं लेकर गए, आप चावल लेकर गए, वो तीसी लेकर गई, मसूरी लेकर गया, और इतने फसल है गया और वहीं पर बदला बदली कर लिए। जैसे गांव में आज भी 10 साल पहले तक होता है, कभी कभी बर्फ आइसक्रीम जो खाते हुएगा बाटर सिस्टम के माध्यम से। ये उपज जब ज्यादा होने लगी तो व्यापार क्या हुआ, आगमन हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो देख रहा है कि इतने सारे लोग इतना उपजा रहे हैं, तो क्यों ना हम इस पे जबरन डरा धमका के इसे हम 25-25 kg हम टैक्स बांध दे। समझ लीजिए इसको, टैक्स बांध दे, टैक्स बांध दे तो टैक्स जाएंगे मांगने, तो आप तो हमको ऐसे टैक्स दीजिएगा ना। इस टैक्स मांगने के लिए, आपको धमकाने के लिए मेरे पास हथियार होना चाहिए, और लोहा इसके लिए उपलब्ध है। लोहा का भाला बना लिया, लोहा का क्या बनाया, तलवार बनाया, लोहा का बर्छा बनाया, लोहा का विभिन्न हथियार बनाया, और हथियार बना के आपको 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 सबको कहा कि आप लोगों को इतना टैक्स देना है। इससे एक राजा वर्ग का क्या हुआ, शासक वर्ग का उभरना हुआ। अब शासक वर्ग क्या हुआ, उस महेंद्रू एरिया है मान लेते हैं, इस एरिया में अपना खेती किया, खेती करवाया, सबसे टैक्स लिया। तो राजा के मन में इस बात को आ रहा है ना कि अरे यार, अगर हमारे पास गांधी मैदान का इलाका भी अगर हम जीत लेंगे तो वहां से भी हमको टैक्स मिलने लगेगा। इसी सोच में, और गांधी मैदान वाला भी सेम सोच रख रहा है, इसी सोच में क्या हुआ, दोनों में टकराव हो गई और भारत में क्या हुआ, युद्ध का शुरुआत। इसी कारण से आप देखेंगे 1100 ईसाई पूर्व के बाद उत्तर वैदिक काल में बड़े पैमाने पर युद्ध की शुरुआत होती है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तो बड़े पैमाने पे 16 महाजनपद देख रहे हैं। जन आया, पहले पहले क्या आया, जन, छोटे 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 जन थे। एक जन ने क्या किया, इसको मिला लिया, ई इसको मिला लिया, ई इसको मिला लिया, इसलिए बड़ा हो गया। तो जन से जब बड़ा हुआ तो इसको कहेंगे क्या, जनपद। फिर 3 गो जनपद है, मान लीजिए 10 गो जनपद है, ई जनपद इसको जीत लिया, ई जनपद इसको जीत लिया, ई जनपद इसको जीत लिया, इसी प्रकार से आ गया क्या, महाजनपद। और भारत में 16 महाजनपद का भारत में आगमन हो गया। इस 16 महाजनपद में वही महाजनपद आगे बढ़ेगा जो सब कुछ से परिपूर्ण हो। और मगध क्षेत्र बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे कि मगध को क्यों आखिर में आगे बढ़ा, मगध क्यों आगे बढ़ा, ये कानून। किसानों की जो स्थिति, और भारत में आज भी, भारत में अगर कहें भारत किस प्रधान देश है, क्या प्रधान देश है, आज की डेट की कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कब 200 300 400 साल पहले पर। उस समय तो भारत में, बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो किसान कितना है, यानी ग्रामीण क्षेत्र कितना है, 89%। भारत बिहार में ग्रामीण क्षेत्र कितना है, और 11% ही क्या है, शहरी क्षेत्र। ये ग्रामीण क्षेत्रों का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के प्रत्येक घर के लोग, गांव में आप जाइएंगे, आप लोग गांव के अगर होंगे तो प्रत्येक घर के लोग कृषि से जुड़े होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा, चाहे वो नौकरिये में क्यों ना हो, खेती तब पर भी करवा रहे होंगे अगर गांव में रह रहे हैं तब। जो बाहर में शिफ्ट हो गए हैं तो अपना पट्टा पर दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये तो कृषि प्रधान आदमी है। तो भारत का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, खेती। जब बंगाल में 1757 का प्लासी युद्ध हुआ, तो प्लासी युद्ध होने के, अच्छा, जब अंग्रेज भारत आए तो 1813 में क्या हुआ कि फिर से एक लौह क्रांति हुई। एक लौह क्रांति भारत में हो चुकी है कब, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर विश्व के स्तर पर 1813 में लौह क्रांति हुई। लोहे का बड़े बड़े कारखाना बनना शुरू किया, स्वेटर, एक दिन में 500 स्वेटर बनना शुरू किया, एक दिन में 500 शर्ट बनना शुरू किया। पहले एक शर्ट बनाने में 10 आदमी लगते थे, अब एक आदमी बैठा, टिपा, सब कुछ जुगाड़ करके लगा दिया, और शर्ट बनना शुरू किया, पैंट बनना शुरू किया, कोट बनना शुरू किया, और वस्तु का, विभिन्न वस्तु का बहुत तेजी से 200 गुना ज्यादा तेजी से क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। जब वस्तु ज्यादा हम उत्पादन करेंगे तो उत्पादन करने से ही तो काम नहीं ना बनेगा, उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। मार्केट चाहिए ना, मैं वस्तु का निर्माण करूं, मैं कोचिंग खोल के बैठ गया हूं, बच्चे आए ही ना, मैं कितना दिन चलाऊंगा ज्यादा दिन नहीं ना। तो वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उसके लिए मार्केट चाहिए,
भारत जो क्षेत्र है दुनिया में उस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है और भारत सबसे ज्यादा कृषि प्रधान क्षेत्र भी है। यहां पर इंग्लैंड में क्या हुआ कि कारखाना खुल गया। इंग्लैंड में क्या हुआ, कारखाना खुला तो कारखाना में वस्तु निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल तो चाहिए ना। शर्ट बनाने के लिए ठीक है शर्ट बना देंगे, लेकिन इसके लिए चाहिए ना क्या, जूट चाहिए ना। अरे नहीं चाहिए क्या, रेशम चाहिए ना। चमड़ा, जूता बनाना है तो चमड़ा चाहिए ना, नहीं चाहिए क्या। अरे भाई हम गलत हो रहे हैं क्या। तो ये चाहिए। भारत इसके लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में बंगाल क्षेत्र दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा जूट होती है कहाँ, भारत के क्षेत्रों में। भारत और बंगाल के क्षेत्रों में दुनिया में सबसे ज्यादा जूट की खेती बड़े पैमाने पे यहाँ हो रही है। जब कपड़ा उत्पादन हो रहा है यहाँ से जूट की खेती को, जूट यहाँ पर लाता है और यहाँ एक बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है, बंगाल में हुगली बंदरगाह यहाँ से आता है, यहाँ से समुद्र में आया और ऐसे करके चला गया कहाँ पर, इंग्लैंड में गया। इंग्लैंड में वस्तु बना, शर्ट का रॉ मटेरियल कच्चा माल यहाँ से ले गए, शर्ट बनाए और शर्ट बनाने के बाद फिर से भारत में ही उसको क्या किया, भेज दिया। देख रही है दोहरा शोषण। एक तो आप यहाँ पर पहले तो पेट पर लाले हैं, जिस खेत में पहले धान होता था गेहूं होता था वहां आप कह रहे हैं क्या उपजाने के लिए, जूट। जिस खेत में पहले धान और गेहूं होता वहां कह रहे हैं नील रंग, कपड़ा रंगने के लिए नील आप कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो भूमि है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो उत्पादन का भूमि है कम हो रहा है। तो यही कारण है कि 1770 ईस्वी में 1774 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे क्या हुआ था, अकाल आया था। अच्छा ये हो गया। दूसरा चीज, यहां पर चूंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है और यही बात है कि वस्तु वहां से जब अब यहां पर एक वस्तु का एक शर्ट का मूल्य 100 रुपया है, एक उदाहरण के तौर पर। इस 100 रुपया, ये 10 रुपया भी फायदा लेगा तो 110 रुपया में यहाँ पर बेच देगा। और यहाँ जो भारत में भी है दस्तकारी उद्योग का मतलब है छोटे छोटे दस्तकारी यानी कपड़ा बनाने वाले, जो उसको क्या बोलते हैं एमएसएमई उद्योग है ना। आज भारत सरकार इस पर क्यों आखिर में की है कि भारत का विकास, जो भारत अगर सोने की चिड़िया कहलाता था तो किस कारण से, एमएसएमई के कारण है। क्यों, क्योंकि एक समय था प्राचीन काल में या प्राचीन काल आधुनिक काल तक ये भारत दुनिया में निर्यात करता था, वस्तु को दुनिया में निर्यात करता। आज क्या हो गया है, आयातक हो गया। तभी तो कहता है लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। तभी तो भारत सरकार ने कई योजनाएं लाई है जो हमारे यहाँ से वस्तु निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो, आयात कम से कम हो। क्लियर है। चलिए अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज यहाँ पर आया तो अंग्रेज को लगा कि यहाँ का वहां से हम पैसा लेकर आते हैं, सोना चांदी लेकर आते हैं, इसको देते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं, फिर वहां जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वस्तु हमारा जो धन है, धन का बहिर्गमन कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। क्यों ना करे कि यहाँ पर जितने भी राजा रजवाड़ा है एक दूसरे से दुश्मन है, राजवाड़ा का ही फायदा क्यों न मन लगाए। एक राजा को इस राजा से नहीं पट रहा, इस राजा को इस राजा से नहीं पट रहा, इस राजा को इससे नहीं पट रहा, इसको इससे नहीं पट रहा है। तो ये क्या किया कि यहाँ पर अपना एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद अपना जो सिद्धहस्त, डिसिप्लिन और जो बेहतर जो सैनिक थे, सैनिक को कहा कि आपको हम इस क्षेत्र को सेना दे रहे हैं, आप इस क्षेत्र को जीतिए। जीतने के बाद क्या हुआ कि हमको इतना छोटा क्षेत्र हमको दे दीजिएगा। यहाँ के राजा को लगा यार अच्छा बात है, यहाँ के राजा को लगा कि यह अच्छा बात है, ये पूरा क्षेत्र जीतेगा तो हम थोड़ा ही तो देंगे इसको। इसी प्रकार से वह क्या किया, धीरे धीरे अपना क्षेत्र का विस्तार करने लगा। पहली बार भारत में अंग्रेजों को लगा कि क्यों ना एक युद्ध कर लिया जाए, युद्ध करना, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी बंगाल का क्षेत्र है और इस बंगाल के क्षेत्र में अगर हम जीत लेंगे तो हमारा सारा समस्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लासी के युद्ध में जीते कैसे, हम विदेशी है, बड़े पैमाने पर अंग्रेज यहाँ आए नहीं है, हम कैसे जीते। तो जीतने के लिए इसने प्लान बनाया और